जब भरोसे की दीवार दरकती है तो रिश्ता सिर्फ टूटता नहीं, वो कोर्ट तक खिंच जाता है। इस खास वीडियो में रवि कुमार बता रहे हैं कि कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ईगो और फैमिली इंटरफेरेंस आज के वैवाहिक रिश्तों को कानूनी युद्ध बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताज़ा फैसलों के साथ जानिए कब एक रिश्ता कानून की नज़र में क्रूरता बन जाता है। मैरिटल अफेयर्स को लेके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हस्बैंड की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया गया हो या वाइफ के तरफ से, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कानूनी तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है कि एक लड़का यंग जब है, उसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं या एक भी हो सकती हैं। उसी तरीके से एक यंग लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो कॉलेज में, स्कूल लाइफ में उसके रिलेशनशिप होते हैं। एक कोर्ट ने एडवेंचरिज्म करते हैं बिकॉज यंग एज होता है और एक्सप्लोरेशन स्टेज में होते हैं, एंड ये नेचुरल है। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट खास के बताता है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसा कि मुस्लिम लॉ में है कि आप मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और लेकिन जो हिंदू लॉ है वो बताता है कि मैरिज सर्टेनली फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इन ट्रू टर्म्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जन्म जन्म के रिश्तों की बात होती है, कस्टम होता है, प्रैक्टिसेस हैं और सिस्टम है, उस पर ही बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पर बिल्डअप होता है। और मित्रों, अभी परिवेश है, इस सामाजिक परिवेश में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का या बच्ची का शादी जबरदस्ती कर दे, या बस किसी अच्छे फैमिली में कर दे, या और भी फाइनेंशियल, इमोशनल और सामाजिक रीजन हो सकते हैं उसकी बंदे से शादी कर देने की या उस बंदी से शादी कर देने की जिसको वो जानता तक नहीं। अब मैं लव मैरिज प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना एक दूसरे को समझे अगर शादी किसी की कर दी जाती है, जैसा कि भारत में रेगुलरली ये प्रैक्टिस में, उसके बाद एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच ना किया तो कभी लड़की का फ्रीक्वेंसी अपने हस्बैंड से मैच नहीं करता, कभी हस्बैंड का फ्रीक्वेंसी अपनी वाइफ मैच नहीं करता। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें मदर फादर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मदर इन लॉ इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत बार सिस्टर इन लॉ इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ब्रदर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन सबको लेकर एक खिचड़ी पक जाती है। और इस खिचड़ी में अगर कोई बच्चा भी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है, बिकॉज उस बच्चे को एक प्रॉपर तरीका से पालना भी हस्बैंड एंड वाइफ की जिम्मेवारी होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बिना डाइवोर्स लिए हुए, चाहे वो वजह कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल वजह हो, ऑफिस में किसी के साथ इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगे, आपस में दोस्ती हो गई, उसके बाद फिर ऑफिशियल विजिट पे गए, कभी कभी गोवा भी गए इसी बहाने, उसके बाद फ्लाइट पे कभी मिलते हैं, कभी ट्रेन पे मिलते हैं, कभी एक ही होटल में रुकते हैं, और ये चीज अगर लगातार होने लगे और ये नोटिस अगर वाइफ के पास आ जाए, और यही चीज अगर वाइफ कर रही हो अपने हस्बैंड के साथ, उसका कोई ऑफिस कलीग के साथ लगातार ट्रिप पे जा रही हो, एक ही पर्टिकुलर बंदे के साथ, और बिना जस्टिफाइबल रीजन देखा जा रहा है कि उसके घर पे भी वो फ्रिक्वेंटली विजिट कर रही है, तो ये लाजमी है कि ये एक तरीके से कहा जाए कि इनडायरेक्टली कि उसने अपने हस्बैंड से बिना डाइवोर्स लिए हुए एक दूसरे रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है। और यही चीज अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करे तो भी वो एक ऐसा ही, एक तरह से समझिए कि घर में किसी को रखा हुआ है, वाली और बाहर वाली का कहानी जैसे फिल्मों में होता है, वही के परिवेश में इस तरीके के रिलेशनशिप बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आते हैं या रिलेशन वाले आते हैं, या इवन ऐसे प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए बहुत सारे कपल आते हैं जो पूछते हैं कि अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करते हैं वो, लेकिन कोर्ट भी उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल खींचता है। इसके अलावा इंटेंशन दोनों का एक दूसरे का गलत होता है, तो कभी वाइफ चाहती है कि डाइवोर्स नहीं दे, चाहे जो हो जाए, हस्बैंड बोलता है कि चाहे जो हो जाए मैंने डाइवोर्स नहीं देना, इसको अपने साथ बांध के रखना है। फिर ईगो क्लैश होने लगती है, उसके बाद फिर लस्ट रिलेशनशिप में आ जाता है कि भाई हमको पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, फैमिली उसमें कहानी बनाने लगती है, इंटरफेरेंस करने लगती है, तो मामला और भी गर्म हो जाता है। Don't forget to share your comments and subscribe to Kanoon Plus channel, friends.